उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हमने इस सीरीज को स्टार्ट किया। आज इसका 6th लेक्चर है। सेट्स की एप्लीकेशंस हम इसके बाद पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं बेसिक ऑपरेशन ऑन सेट्स। सेट थ्योरी में हमने बेसिक ऑपरेशन में खाली एक टॉपिक हमें रहता है और हमारा बेसिक ऑपरेशंस खत्म। इसके बाद आएंगे एप्लीकेशन के पार्ट पे। लेकिन उससे पहले देखेंगे हमने पढ़ा क्या क्या। सेट थ्योरी में हमने पढ़ा जो है ना, दैट इज यूनियन हमने पढ़ा, इंटरसेक्शन पढ़ा, कॉम्प्लीमेंट पढ़ा। ये बेसिक फंडामेंटल ऑपरेशंस है। आज जो मैं पढ़ाऊंगा ना, मुझे असल में इनकी प्रॉपर्टीज पढ़ानी है। यूनियन की प्रॉपर्टी, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी, कॉम्प्लीमेंट की प्रॉपर्टी। लेकिन उस टॉपिक को मैं फिलहाल होल्ड रखता हूँ। उससे पहले मैं पढ़ाऊंगा पहले सबसेट। ये असल में सेट के बाद पढ़ना था, लेकिन मैंने जानबूझ के इसको लास्ट में खींचा, क्योंकि अगर मैं उस टाइम पढ़ाता ना तो फिर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती। जो मुझे पढ़ाना है ना, दैट इज सबसेट। इसी के साथ मैं पढ़ाऊंगा पावर सेट और आपका ये काम खत्म। देखो, सबसेट मैंने बोला, सबसेट क्या होता है? सबसेट, सबसेट सपोज करेंगे हमारे पास दो सेट्स है। देखो, ए एंड बी आर और टू सेट्स हम कब बोलेंगे A is subset of B? We say that A is subset of B if every element of A is present in B. प्रेजेंट इन बी, बस सिंपल सी डेफिनेशन ये है। ए कब होगा सबसेट बी सेट का? जब ए का हर कोई एलिमेंट बी का एलिमेंट होगा। मतलब ए का हर कोई एलिमेंट बी में भी होना चाहिए। हाँ देखो, अब इसको हम लिखते कैसे हैं? एंड रिटन एज, और हम इसको ऐसे लिखते हैं, दैट इज रिटन एज इस तरह लिखते हैं, दैट इज ए इज सबसेट ऑफ बी। ये है इसकी साइड, ये वाली इलॉबरेटेड सी। हाँ, सी को थोड़ा बड़ा बनाना है, यही इसकी डिनोटेशन है। इसका मतलब ये है, ये जो बी है ना, ये बड़ा सेट है। या ये बी बड़ा होगा ए से, या ये बी ए के बराबर होगा। उस टाइम मैं बोलूंगा जब ये इससे बड़ा होगा तो फिर बी को क्या कहते हैं। जब बी ए के बराबर होगा उस टाइम हम इसको क्या बोलते हैं, ठीक है। पहले देखो, अगर ए का हर कोई एलिमेंट बी में प्रेजेंट होगा, ए बनेगा सबसेट ऑफ बी, देन दिस ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक। और यहां देखो, आप एग्जांपल से देखेंगे, एग्जांपल से उसके बाद मैं आऊंगा टाइप्स ऑफ सबसेट्स पे। हमारे पास सेट है ए और इस सेट में एलिमेंट्स हमारे पास है 1 3 6। हमारे पास बी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 0 1 2 3 4 5 6। ठीक है। इस सेट की कोऑर्डिनैलिटी 3 है, इस सेट की कोऑर्डिनैलिटी 7 है। मतलब इसमें टोटल 3 एलिमेंट्स है और इसमें टोटल 7 एलिमेंट्स है। अब मैं अगर आपको बोलूंगा क्या ए का हर कोई एलिमेंट बी में है? ए में पहले 1 है, वो आपके बी में भी है। ए में पहले 3 है, बी में भी वो 3 है। ए में आपका 6 है, बी में भी वो 6 है। हाँ, ए का हर कोई एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, तो फिर ए क्या बन गया? ए इज सबसेट ऑफ बी। ए इज सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट है। किस तरह लिखेंगे? ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक हो गया। एक और एग्जाम्पल देंगे। एग्जाम्पल में मैंने लिया x, और x में हमारे पास एलिमेंट्स है a b c d
ई एफ, यहां देखो वाई, वाई में हमारे पास एलिमेंट्स है 2, 2 नहीं आएगा, 2 नहीं लाना है मुझे, मैं ला रहा हूं, दैट्स वाई में हमारे पास एलिमेंट्स है दैट्स सी डी एफ। अब देखो बड़ा सेट है ना x, छोटा सेट है ना y। अब देखो y का हर कोई एलिमेंट क्या x में है, y में हमारे पास c है, क्या वो x में भी है, हाँ है। y में हमारे पास d है, क्या वो x में भी है, हाँ वो भी है। y में हमारे पास f है, क्या वो x में भी है, हाँ x में भी है। दैट इज y का हर कोई एलिमेंट x में है। अगर y का हर कोई एलिमेंट x में है तो फिर y बन गया सबसेट ऑफ x, y इज सबसेट ऑफ x। बस इतना ही है। जब एक सेट के सारे एलिमेंट्स b सेट में होंगे यानी दूसरे सेट में होंगे तो फिर हम बोलेंगे इट इज द सबसेट ऑफ दैट सेट। एक और एग्जांपल लेंगे, मेरे पास सेट का नाम है k एंड k इज इक्वल टू 1 2 3। हमारे पास दूसरा सेट है L, L इज इक्वल टू 1 2 5 6। मुझसे पूछा जा रहा है क्या L होगा K होगा सबसेट ऑफ L या L होगा सबसेट ऑफ K। L की पॉसिबिलिटी है ही नहीं, देखो क्यों, L कभी भी K का सबसेट नहीं होगा क्योंकि L में ज्यादा एलिमेंट्स है और जिस सेट में ज्यादा एलिमेंट्स होते हैं ना इस K के मुकाबले तो फिर वो कभी भी सबसेट छोटे वाले सेट का नहीं होगा। L में ज्यादा एलिमेंट्स है, K में कम एलिमेंट्स है, K सबसेट हो सकता है लेकिन L सबसेट नहीं हो सकता। अगर K को सबसेट होना है ना, K का हर कोई एलिमेंट L में होना चाहिए ना, K में 1 है ना L में भी 1 है, K में 2 है ना L में भी 2 है, लेकिन K में 3 है L में 3 है ही नहीं, मीन्स नो K इज नॉट द सबसेट ऑफ L। K L का सबसेट नहीं है और ना ही L होगा सबसेट ऑफ K। हो गया, इतना हमारा ठीक है। अब इसके बाद ये देखो एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, M ले रहा हूं मैं सेट का नाम और सेट में हमारे पास इस टाइम है A B C D। इसके बाद यहाँ पे N है हमारा सेट और N में हमारे पास एलिमेंट्स है दैट इज A B D C। अब देखो क्या M होगा सबसेट ऑफ N, M होगा या N होगा। अब देखो इसके भी 4 एलिमेंट्स है, इसके भी चार एलिमेंट्स है, मतलब M जो सेट है ना हमारा इसमें 4 एलिमेंट्स है, N में भी 4 एलिमेंट्स है। M की पॉसिबिलिटी है ये N का सबसेट हो सकता है, N की पॉसिबिलिटी है ये M का सबसेट हो सकता है। और अगर आप देखेंगे ना दे आर इक्वल सेट्स, वो बाद में देखेंगे इक्वल सेट्स क्या है। देखो पहले, अब देखो इस M का हर कोई एलिमेंट A यहां पे भी, B यहां पे भी, C यहां पे भी, D यहां पे भी, मीन्स M का हर कोई एलिमेंट N का एलिमेंट है, मीन्स M इज द सबसेट ऑफ N। इसी तरह N का हर कोई एलिमेंट M में है, N इज द सबसेट ऑफ M। M भी है सबसेट, N भी है सबसेट, इसमें आपकी मर्जी है, आप बोलेंगे दोनों सबसेट है एक दूसरे के। और इस वाले को हम बोलते हैं जब M भी होगा सबसेट ऑफ N, N भी होगा सबसेट ऑफ M, then this type of subset is called improper subset। improper सबसेट, बोलो improper सबसेट में क्या होता है। improper सबसेट में पहला दूसरे का सबसेट होता है, दूसरा पहले का सबसेट होता है। इसमें पॉसिबिलिटी यह है कि M हमेशा N के बराबर होना चाहिए। आप देखो भी M 1 A B C D N A B C D इसमें है ना बराबर बराबर एलिमेंट्स और सेम एलिमेंट्स है ना, जब M होगा N के बराबर उस टाइम ये सबसेट्स होते हैं। हर कोई सेट अपने सेट का सबसेट होता है, याद रखेंगे आप, क्योंकि M भी यही सेट है, N भी यही सेट है, M सबसेट है N का, N भी सबसेट है M का। इस टाइप ऑफ सबसेट्स को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट्स। इम्प्रॉपर सबसेट्स, एक और एग्जांपल देता हूं मैं, चलो मैं ले रहा हूं
आर सेट है हमारा, इसमें है 1 2 3 एंड एस हमारा सेट है कोई, इसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4। इसमें देखो R इज द सबसेट ऑफ S क्योंकि R में 1 2 3 1 2 3 है ना। R इज सबसेट ऑफ S। इस टाइप ऑफ सबसेट को हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, जरा बोलो प्रॉपर सबसेट में क्या है। प्रॉपर सबसेट में होता है R इज नॉट इक्वल टू S, मत है R एंड S बराबर। जब R एंड S बराबर नहीं है लेकिन फिर भी R सबसेट है S का, उस टाइप ऑफ सबसेट को हम बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। और जब M है सबसेट N का, N सबसेट है M का, इसका मतलब M किसके बराबर है, N के बराबर। जब M होगा N के बराबर, उस टाइम हम जो भी सबसेट लेते हैं ना, दैट सबसेट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर में बराबर होते हैं और इसमें प्रॉपर में बराबर नहीं होते हैं। एग्जाम्पल से मैं सिखाऊंगा, एक और शॉर्ट एग्जाम्पल दूंगा, देखो अब। देखो है क्या, A इज सबसेट ऑफ B, A B का सबसेट है, बट A इज नॉट इक्वल टू B, A B के बराबर नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन है। A इज सबसेट ऑफ B, बट A इज इक्वल टू B, A B के बराबर है। इस टाइम बोलो कौन सा सबसेट होगा, प्रॉपर। जब बराबर नहीं होता प्रॉपर, इस टाइम कौन सा है, इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर सबसेट। सबसेट का मतलब A का हर कोई एलिमेंट B में होना चाहिए, और अगर A B के बराबर नहीं है बनेगा प्रॉपर। A का हर कोई एलिमेंट B में है और A खुद B के बराबर है, मतलब जितने एलिमेंट्स B में है वही एलिमेंट्स A में भी है, देन दैट टाइप ऑफ सबसेट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर सबसेट। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सेट्स में अलग कुछ होता है, ठीक है। ये बोलो मुझे, X हमारे पास सेट है, X में है 1 3 6 8। Y हमारा सेट है, इसमें है 3 6 1। क्या X हो सकता है सबसेट ऑफ Y? नहीं होगा, बिकॉज X में एलिमेंट ज्यादा है, Y में एलिमेंट्स कम है, मतलब X का हर कोई एलिमेंट Y में नहीं होगा क्योंकि X में ज्यादा एलिमेंट्स है। क्या Y हो सकता है? हाँ सर Y हो सकता है, लेकिन देखेंगे पहले। सर Y में है ना 3, यहाँ पे भी है 3, Y में है ना 6, यहाँ पे भी है 6, Y में है ना 1, यहाँ पे भी है 1। हाँ, Y का हर कोई एलिमेंट X में है, मुझे बोलो Y कौन सा सबसेट इसका बन गया, Y बन गया इसका सबसेट। क्या प्रॉपर या इम्प्रॉपर? सर X में है ना 1 3 6 8, लेकिन Y में खाली है ना 1 3 6 8 मत है Y में, मीन्स ये जो सबसेट बन गया दिस इज प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, हाँ प्रॉपर सबसेट। इसी तरह ये मुझे बोलो Z इट्स 1 2 3 5, इसी तरह A 1 2 3 5। क्या Z है सबसेट ऑफ A का? हाँ सर Z इज सबसेट ऑफ A। क्या A होगा सबसेट ऑफ Z का? हाँ A इज सबसेट ऑफ Z। ये कब पॉसिबल है कि Z भी सबसेट है A का और A भी सबसेट है Z का? ये तभी पॉसिबल है ना जब A किसके बराबर होगा, Z के बराबर। अब देखो है ना बराबर, 1 1 2 2 3 3 5 5 बराबर है ना। इस टाइप ऑफ सबसेट को हम बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। हो गया, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर कर दिया। इम्प्रॉपर में क्या होता है, दोनों सेट्स बराबर होते हैं। प्रॉपर में क्या होता है, सेट्स बराबर नहीं होते। दिस इज द बेसिक ऑपरेशन, यही हम बोलते हैं सबसेट ऑफ ए सेट। सबसेट ऑफ ए सेट, एक सेट के सबसेट्स। अब इसके बाद क्वेश्चन कुछ इस तरह है, फाइंड all the subsets of sets of A is equal to 1, 2। मेरे पास कोई सेट है A,
ए में है एलिमेंट्स 1 एंड 2, मुझे बोला जा रहा है इसके सारे सबसेट निकालो, इसके सारे सबसेट बोलो इसके कितने सबसेट्स होंगे। वो शॉर्ट फॉर्मूला से मैं दूंगा, लेकिन फिलहाल आप देखो इसका सबसेट कौन कौन सा आएगा। देखो इसका सोल्यूशन क्या होगा। इसका सबसेट आएगा ना 1, सेट 1 इसका सबसेट होगा। अगर मैं इसका नाम बी दूंगा, बी का हर कोई एलिमेंट होगा ना ए में, हो गया। इसी तरह इसका सबसेट आएगा ना 2, अगर मैं सेट 2 लूंगा, 2 नहीं सेट 2, इसका सबसेट आएगा ना 1 एंड 2 आएगा ना। और आप याद रखेंगे दिस इज फाई, फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये आप हमेशा याद रखेंगे। फाई हर किसी सबसेट का सेट का सबसेट होता है। देखो कौन कौन सा फाई, और ये खुद ही है ना यही सेट वापस, फाई भी है ना इसका सबसेट, यानी अपना सेट वापस और फाई, ये दोनों इसके सबसेट्स होते हैं। इन दो सबसेट्स को हम बोलते हैं ट्रिवियल सबसेट्स। आया समझ? ट्रिवियल सबसेट्स। देखो एक एग्जांपल से समझ नहीं आएगा, मैं आपको ये वाली एग्जांपल दे रहा हूं। b इज इक्वल टू ए बी, जरा अपनी कॉपी पे आप करो, बोलो b के कितने सबसेट्स होंगे। फाइंड सबसेट्स, फाइंड ऑल सबसेट्स निकालेंगे। देखो यहां ये है सॉल्यूशन इसका, बोलो क्या आएगा। सर ए है ना पहला एलिमेंट, सेट ए, ये इसका सबसेट होगा बी का, हाँ होगा ही होगा। सर बी भी होगा इसका सबसेट, हाँ हो गया। सर ए बी भी होगा, सेट ए बी भी होगा इसका सबसेट, हाँ होगा। सर फाई तो है ही सबसेट, हाँ फाई हर किसी सेट का सबसेट है। ठीक है, अब देखो इसमें कितने सबसेट, इसमें कितने एलिमेंट्स थे, है ना 4, इसके कितने सबसेट्स 2 एलिमेंट्स थे, सबसेट्स कितने आ गए, टोटल आ गए 4। ठीक, एक और एग्जांपल, जरा इस सेट का बोलो। देखो क्या सेट, हमारे पास सेट का नाम है x, और x में हमारे पास एलिमेंट है 1, इसमें खाली एक एलिमेंट है। मुझे बोलो इसके सबसेट्स। सर ये खुद वापस आएगा सेट 1 और फाई, एक तो सेट खुद वापस, दूसरा फाई क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है। देन दीज टू, ये है ना ट्रिवियल सबसेट्स, इसके खाली 2 सबसेट्स है, इस सेट के खाली 2 सबसेट्स। पूरे एग्जांपल दूंगा इसी सबसेट पे। देखो आसान सा है, ज्यादा टफ इसमें कुछ नहीं है। देखो फिर मैं पढ़ाऊंगा आपको टेक्निक क्या है इसकी। देखो चलो मैं बी ले रहा हूं सेट का नाम, इसमें एलिमेंट्स है आसान से एलिमेंट्स 1 2 3। कोई बोलेगा आपको फाइंड इट्स ऑल सबसेट्स, इसके सारे सबसेट्स निकालो। पहले लाओ 1, फिर लाएंगे सेट 2, कुछ नहीं करना, एक एक करके इनको लाना है। फिर लाएंगे सेट 3, आ गया। अब 1 एंड 2 को मिलाएंगे, अब 1 एंड 3 को मिलाएंगे, अब 2 एंड 3 को मिलाएंगे, हो गए बस। अब इसके बाद यही वापस आएगा, बिकॉज एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, आ गया। और फाई तो होना ही होना है, फाई तो आएगा ही आएगा। जरा काउंट करो कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ गए टोटल। जब एक सेट था, चलो मैं यहाँ पे मैं आपको कंक्लूजन सिखाऊंगा। देखो ए सेट, इसमें खाली एक ही एलिमेंट है, बोलो इसके सबसेट्स। सर यही वापस और आएगा 5, मतलब इसमें टोटल 2 सबसेट्स आ गए। ठीक है, बी है, इसमें 2 एलिमेंट्स है ए एंड बी, निकालो इसके सबसेट्स। सर ए आएगा पहले, बी आएगा बाद में, फिर आएगा अपना ही सेट वापस, फिर आएगा 5, इसमें आ गए टोटल 4, जिसके 2 एलिमेंट्स थे उसमें 4, जिसमें एक था उसमें 2, जिसमें 2 है उसमें 4। अब इसी तरह आपका सी होगा, ए बी सी इसमें एलिमेंट्स है, निकालो इसके सबसेट्स। सर पहले आएगा ए, फिर आएगा बी, एक एक करके पहले, फिर आएगा सी। अब लेंगे 2 2 को,
सर ए बी, फिर लेंगे ए सी, फिर लेंगे बी सी। आ गया, पहले ए बी, फिर ए सी, फिर बी सी। अब लेंगे सारा ए बी सी और लास्ट में आएगा 5, मीन्स टोटल कितने आ गए, इसमें आ गए 8। इसी तरह इससे ज्यादा नहीं आएगा, 3 से ज्यादा नहीं आता है। अगर 4 लेंगे ना उसमें 16 होंगे। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इसकी है सिंपल फॉर्मूला, एक सेट के कितने सबसेट्स होंगे, इसके लिए फॉर्मूला है 2 पावर n। ये होता है ना n, n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एक सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, ये है फॉर्मूला। कैलकुलेट भी करना आना चाहिए और फॉर्मूला से भी देखो। देखो यहाँ पे सेट में कितने एलिमेंट्स है, खाली एक ही एलिमेंट है ना, बनेगा ना यहाँ पे 2 पावर 1। 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2, यही 2 आ गया था ना। इसके बाद देखो बी सेट में कितने एलिमेंट्स है, बी सेट में देखो, बी सेट में टोटल 2 एलिमेंट्स है ना, फॉर्मूला क्या आएगी 2 पावर 2, 2 पावर 2 कितना आ गया 4। सी सेट में कितने एलिमेंट्स है, 3 है ना ए बी सी, बोलो 2 पावर 3 क्या आएगा, 2 को 3 बार मल्टीपल करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 वो बनेगा ना 8। इसी तरह अगर आपको कोई बोलेगा एक सेट में 4 एलिमेंट्स है, बोलो इसके कितने सबसेट्स आएंगे, आप बोलेंगे 2 पावर 4 और वही 2 पावर 4 होता है 60। यही है आपका सबसेट। और एक सेट में कितने सबसेट्स हो सकते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है 2 पावर n, वेयर n इज कॉर्डिनैलिटी, n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सिंपल सा इतना ही फंडा था। सबसेट क्या होता है, सबसेट आपने पढ़ा, जब एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में प्रेजेंट होंगे तो फिर हम बोलते हैं पहला सेट दूसरे सेट का सबसेट है। और फिर हमने पढ़ा प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट में 2 सेट्स बराबर नहीं होते हैं। इम्प्रॉपर में क्या होता है, 2 सेट्स आपस में बराबर होते हैं। और एक सेट में कितने सबसेट्स हो सकते हैं, अगर आपके पास एक सेट होगा इसमें कितने सबसेट्स होंगे 2 पावर, इसमें कितने एलिमेंट्स है, अगर एक ही है 2 पावर 1 इज इक्वल टू 2, वो 2 निकालने आने चाहिए। दैट्स अगर ए है ना, इसका आएगा ए और दूसरा आएगा 5। इसी तरह जिस तरह मैंने एग्जांपल दे दी। फॉर्मूला याद रखेंगे, सबसेट के लिए फॉर्मूला क्या है और सबसेट होता क्या है, ये आप याद रखो, कल के लेक्चर में इंशाल्लाह होगा बाकी। थैंक यू।